इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होती है mRNA से प्रोटीन बनने की फॉर्मेशन, है ना। और यूकैरियोट्स मतलब कौन? ह्यूमन बींग्स, है ना। क्या बताया मैंने? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। पढ़ेंगे किसमें? हम यूकैरियोट्स में, यानी कि ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, इसमें कोई खास मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोसेस से शुरू करूंगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन से शुरू करेंगे। अब ट्रांसलेशन के केस में हमारे को क्या चाहिए? राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, है ना। तो देखो, ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की। ठीक है, ये कौन सी साइट है? ई साइट है, ये साइट है पी, ये साइट है ई। अब जो ट्रांसलेशन होती है वो कौन से उस पे होती है? साइट पे, पी साइट पे होती है ना। तो पी साइट हमारे को चाहिए खाली, बाकी दोनों साइट क्या रहेंगी? भरी। अब कैसे याद रखना है? ऐसा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, ई यहां लिख देती हूं मैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे EIF। ठीक है, तो जो ई साइट है ना, ई साइट को ब्लॉक करके रखा है EIF5 और EIF2 ने। EIF5 और 2 ये यहाँ पे अटैच है और इसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, किस साइड को ब्लॉक कर रखा है? ई साइड को। ऐसे ही ए साइड पे ब्लॉक होगी, ए साइड को ब्लॉक करेगा 3 और ए, यानी कि EIF1A और EIF3 दोनों साइट हो गई है ब्लॉक, है ना। इनिशिएशन में बता रही हूं मैं क्या हुआ है। ए साइट थी, ई साइट को ब्लॉक करना है, ए साइट को ब्लॉक करना है, दोनों साइट हो गई है ब्लॉक। अब क्या होगा? अब आएगा हमारी पी साइट पे ट्रांसफर आरएनए। तो ठीक है, देखते हैं। ये है हमारी स्मॉल सब यूनिट। अच्छा, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें स्मॉल सब यूनिट कितने एस की होती है? कितने सब यूनिट की होती है? 40 एस की। कितने की? 40 एस की। ये दोनों साइड तो ब्लॉक है ही, ये 5 से, ये 2 से, ये 3 से और 1A से, है ना। ये साइड फ्री है, इस पे आएगा ट्रांसफर आरएनए। ये आया ट्रांसफर आरएनए। जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए होता है वो कौन सा अमीनो एसिड लेके आता है? वो लेके आता है मिथियोनिन। मिथियोनिन। ठीक है, अब जो ट्रांसफर आरएनए आ रहा है वो आ किसकी हेल्प से रहा है? इसको लेके कौन आ रहा है? वो है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। ठीक है, 2A, और ये आता है जीटीपी के साथ में। ठीक है, क्या हो रहा है? मैंने बताया कि ये जो साइट है, पी साइट है, 40S पे जो पी साइट है वहां पे ट्रांसफर आरएनए आया है जिसके ऊपर मिथियोनिन अमीनो एसिड है, और लेके कौन आ रहा है? EIF2 जीटीपी के साथ में। ठीक है, अब क्या होगा? सब कुछ आ चुका है, किसकी कमी है? मैसेंजर आरएनए की कमी है। मैसेंजर आरएनए ले आते हैं भैया, ये हम ले आए मैसेंजर आरएनए। ठीक है, पिछली बार हमने देखा जब मैसेंजर आरएनए आ रहा था तो अकेला ही आ रहा था। अब इसमें मैसेंजर आरएनए कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसमें लेके आएगा 4A, 4B, G, 4G और 4E। ये 4 फैक्टर अपने साथ में लेके आता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अभी तक तो ये क्या था? 40S यूनिट थी। जब ये सब इसके ऊपर अटैच हो चुका था तो ये कन्वर्ट हो गई थी 43S में, और जब ये वाला भी इसके साथ अटैच हो चुका है, ये यूनिट है, तो ये कन्वर्ट हो गई 48S सब यूनिट में। क्या हुआ है? जब तक मैसेंजर आरएनए नहीं आया है तब तक ये 43S बन चुकी है। पहले ये 40S थी, जब ये सब हो गया उसके बाद ये 43S है ना। उसके बाद क्या हो गई? ये भी आ गया मैसेंजर आरएनए, तो 48S सब यूनिट बन गई। ठीक है,
अब 48S से आगे देखो क्या होता है। 48S लार्ज सब यूनिट भी हमारे को अटैच करनी है ना, तो जो ये कॉम्प्लेक्स है स्मॉल सब यूनिट, अब यहां से इसका काम तो हो चुका है, तो ये अपनी जीटीपी हाइड्रोलाइज करेगा और यहां से निकल जाएगा EIF2A निकल गया। जीटीपी किस में यूज हो गई, जीडीपी में कन्वर्ट हो गई है ना। यहाँ पे है ये और यहाँ पे मिथ्योनिन ग्रुप। अब यहाँ पे आएगा बड़ी सब यूनिट, कौन सी, 60S सब यूनिट, ठीक है 60S सब यूनिट आ गई। 60S सब यूनिट को कौन सा फैक्टर लेके आ रहा है, 60S सब यूनिट को लेके आ रहा है EIF5B। क्या है, 5B, EIF तो आपको पता ही है, 5B इसको लेके आ रहा है, ठीक है। इनिशिएशन में आपको इतना ही बताना है कि 3 साइट थी, उसमें से 2 साइट ऑलरेडी ब्लॉक है, जो तीसरी साइट खाली थी वहां पे ट्रांसफर आरएनए आया, फिर हमने इसको बोल दिया 43S, फिर मैसेंजर आरएनए आ गया तो हमने इसको बोल दिया 48S, फिर ये वाला जो था EIF2A ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर लेगा जीडीपी में और खुद बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, जो EIF5B है ना वो लेके आएगा लार्जर सब यूनिट को, लार्जर सब यूनिट क्या हो गई, अटैच। इनिशिएशन हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इतना ही था, डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना दिए, प्रोसेस भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इलोंगेशन, जो कि सेकंड स्टेप है। अब इलोंगेशन में क्या होगा देखो, पहले तो मैं बना देती हूँ सब यूनिट्स जो है, ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है ना। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे ना वो भी निकल जाएंगे, इस साइड को भी इसने खाली कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है मिथ्योनिन के साथ में। अब यहाँ पे नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, क्योंकि ये साइड तो खाली हो गई, मैंने यहाँ बताया कि यहाँ के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वो निकल गए, तो यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड आ गया, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड लेके कौन आ रहा है, ई यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर डेल्टा लेके आ रहा है अलोंग विद जीटीपी, ठीक है। ये लेके आया है इसको, इस वाले को, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वाला अमीनो एसिड है ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वाला तो खाली हो गया, ये वाला इस पे ट्रांसफर हो गया, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, किसके बीच में बनता है, अमीनो एसिड के बीच में। ऐसी सिचुएशन है ये कुछ, है ना। अब क्या होगा, इसका दोबारा से ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ये यू का यू पेप्टाइड बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला खाली होगा तो ये वाला निकल गया। अब यहाँ पे आएगा नया अमीनो एसिड, नया अमीनो एसिड कौन लेके आएगा, EIF अल्फा ही लेके आएगा। अब एक बात बताओ, इसने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कराया ना, तो जो इसकी जीटीपी थी वो यूज हो गई, जीटीपी यूज हो गई मतलब जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गई, जीडीपी में कन्वर्ट हो गई। तो आप कहोगे कि जीडीपी में कन्वर्ट हो गई तो अब तो ये लेके ही नहीं आ सकता, लेके आएगा और इसकी मदद करेंगे EEF गामा और बीटा, ये दोबारा से इसको रिवाइव करवाएंगे। होता है ना, कोई कोई दोस्त होता है वो आपको अच्छी सलाह देता है, आपको एनकरेजमेंट करता है, तो आपका दोबारा से उत्साह बढ़ जाता है, तो वो यही काम करेंगे। अल्फा बीटा क्या काम करेंगे, उसकी जीटीपी दोबारा से फॉर्मेशन कराएंगे, उसकी जीटीपी की दोबारा से। तो इसको जीटीपी मिल गया तो अब ये लेके आ सकता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यही है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहेगी, अमीनो एसिड आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे बार बार। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला दोबारा से इस पे शिफ्ट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाला दोबारा यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन देखो अब क्या होगा। टर्मिनेशन सिचुएशन कैसी है, 3 साइट है,
स्मॉलर सब यूनिट भी है, लार्जर सब यूनिट भी है, मैसेंजर आरएनए भी है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है ये। और यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जा रही है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आया स्टॉप कोडॉन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया तो दो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, एक तो रिलीज फैक्टर 1, एक रिलीज फैक्टर 3। रिलीज फैक्टर 3 आएगा जीटीपी के साथ में और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे कौन कौन से, रिलीज फैक्टर 3 विद जीटीपी और रिलीज फैक्टर 1। जब इसको कंफर्म हो जाएगा ना रिलीज फैक्टर 3 को कि हाँ भाई स्टॉप कोडॉन आ गया है, अब ये प्रोसेस हमारे को स्टॉप करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, ये अपनी जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जीटीपी हाइड्रोलाइज होगी तो किसमें कन्वर्ट हो गया, जीडीपी में, है ना। RF1 अभी भी आई है, ठीक है। RF1 क्या कराता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना इसको क्लियर करा देगा यहाँ से, यानी कि सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि ये रहा अपना अमीनो एसिड वाला प्रोटीन, ये अलग हो गया, यहाँ पे दो सब यूनिट जुड़ी हुई है, मैसेंजर आरएनए जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अभी भी ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, ठीक है। तो अब इसके बाद दो केस बताऊंगी मैं आपको, एक ह्यूमंस में और एक यीस्ट में। तो सब कुछ निकल चुका, हमारे को इन सब यूनिट्स को भी तो हटाना है ना, सब यूनिट्स को अलग अलग करवाना है क्योंकि अपना अपना काम करना है सबको। तो क्या होगा कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या एंजाइम है, एटीपीएज ई, वो आएगा और इन सबको अलग अलग करा देगा, सब अपने अपने रास्ते चलते बनेंगे। और अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट में आएगी RLI एंजाइम और ये क्या करेगी, सब यूनिट्स को अलग अलग करा देगी। यानी कि इसके बाद सिचुएशन कैसी दिखेगी, ये मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, ये स्मॉल सब यूनिट होगी, ये लार्ज सब यूनिट होगी, ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे। क्या बताया मैंने, 3 स्टेप्स बनाए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या था, जो दो साइड थी वो ब्लॉक कर रखी थी फैक्टर्स ने, पी साइड खाली थी, पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए आया था जो कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड को लेके आ रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो EIF2A था उसकी जीटीपी हाइड्रोलाइज होगी, जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला जो मैसेंजर आरएनए है वो आके अटैच हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए के आने की वजह से कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, 48S कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही 48X की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो जाएगी। लार्जर सब यूनिट को कौन लेके आएगा, EIF2A जो कि जीटीपी के साथ में आएगा, ठीक है। ले आया उसको, उसका काम हो गया, वो निकल जाएगा चुपचाप अपना, ठीक है। इतना ही था इनिशिएशन। इलोंगेशन में क्या होगा, एक और अमीनो एसिड आएगा, किसके साथ में आएगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ में, ए साइड के साथ में अटैच हो जाएगा। ए साइड के जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो निकल चुके हैं, उसने खाली कर दिया वो जगह, ठीक है। तो वहां पे आगे ट्रांसफर आरएनए। अब जो यहाँ पे जो पी साइड पे जो अमीनो एसिड था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो दोबारा से इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर आरएनए था ये खाली हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ऐसे से चलता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहेगी। जो सेकंड अमीनो एसिड आपको याद रखना है कि वो कौन लेके आएगा, अल्फा वाला उसको लेके आएगा और उसकी जो जीटीपी है वो बार बार कौन रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, बीटा और गामा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए करना क्या है, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 3। रिलीज फैक्टर आएगा 3 जीटीपी के साथ में, कंफर्म कर लेगा एक बार, हाँ स्टॉप कोडॉन आ गया है। जैसे ही वो कंफर्म कर लेगा कि स्टॉप कोडॉन आ गया है, खुद तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, RF1 को वहां छोड़ जाएगा। RF1 क्या करेगा, प्रोटीन को अलग करा देगा, ठीक है, पेप्टाइड की क्लीवेज करा देगा, वहां से निकल गया। अब हमारे पास क्या बची है, सब यूनिट्स बची हैं, आरएनए बचा है, दोनों तरह का mRNA भी और ट्रांसफर आरएनए भी। तो उसके लिए कौन सी आएगी, ह्यूमंस में आएगी ATPase E और यीस्ट में आएगी RLI एंजाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।